हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में सुंदर प्रसंग अर्थ के साथ में है। अयोध्या वनगमन, राम वनगमन हो गया है। जहाँ भरत जी मनाने गए हैं उनको वापस लाने के लिए अयोध्या कांड पूरा राम वनगमन पे ही आधारित है कि इसमें दशरथ जी राम वन के लिए भेजते हैं राम को और खुद प्राण त्याग देते हैं। फिर उनको निषाद राज, भील, कोल की रात, भिल्ल व्यभिचारी सब ऐसे करके सब मिलते हैं रास्ते में और फिर वहाँ भरत जी मनाने जाते हैं। लास्ट में उनकी खड़ाऊँ लेकर वापस आते हैं। पूरा अयोध्या कांड इसी में है। तो सुनिए, लास्ट पे चल रहा है अयोध्या कांड। इसके बाद अरण्य कांड आएगा, फिर किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। इस प्रकार हमारे रामायण के 7 कांड होंगे। पहला होगा बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। 7 कांड होंगे। तो दूसरा कांड अयोध्या कांड समाप्ति की ओर है। आप लोग मन लगा के सुनिए अर्थ के साथ में और इसकी बजा दीजिए। कोई आपको लगेगा कि कोई सुन नहीं रहा है, फिर भी वो सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं कान में वो आवाज़ें जा ही रही हैं। आप लोग अपने घर के छोटे बच्चों को शेयर करिए कि छोटे बच्चे जब पैदा हों हम लोगों के घरों में तो उनके कान में धीरे से राम 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 और गायत्री मंत्र ऐसे कहो कि आवाज़ बहुत तेज़ ना हो, बस बच्चे के कान में जाए। गायत्री मंत्र बोलना चाहिए और किसी प्लेट बर्तन में शहद से राम लिखकर और उसको बच्चे को चटा देना चाहिए। तो ये सनातन परंपरा की गरिमा है। इसको बढ़ाने के लिए हमारे बच्चे कहते नहीं है कि गर्भ में अभिमन्यु को तो गर्भ में ज्ञान आ गया था, जो बोला गया वो सब सुन लिए। चक्रव्यूह की रचना तोड़ने का, निकलने का, लास्ट वो सो गई उनकी माता तो वो नहीं सुन पाए। तो और इसीलिए संस्कार होते हैं 16 संस्कार कि जब बच्चा गर्भ में आता है तभी से शुरू हो जाते हैं संस्कार। उसके पैदा हुआ तब, थोड़ा बड़ा हुआ तब, उससे बड़ा हुआ तब, इस तरह से करके उसके 16 संस्कार होते हैं जो सब किए जाते हैं उसको संस्कारी बनाने के लिए। अब क्या है, लोग इनसे भाग रहे हैं, मॉडर्न हो गए। केक कट गया, चले गए, वहाँ कैंडल जलाई, फूंक के बुझा दी, ये सब होता है। हम लोगों में क्या था, दीपक जलाया जाता था जो जलता रहता था, बुझाया नहीं जाता था। एक ही दीपक जला के टीका किया जाता था, दूध पिलाया जाता था बच्चे की बर्थडे पे और उसको शुभकामनाएं दी जाती थी। ढोलक बजती थी, गाने बजाने होते थे, सुअर देवी गीत भगवान के सब गाए जाते थे, जो घर का माहौल एक बढ़िया हो जाता था। अब तो डिस्को डांस और ऐसा डीजे बजता है कि कान फोड़ू बजता है कि कान नहीं दिए जाते हैं। तो सुनिए भाई, आप लोग इसको संभालने की कोशिश करिए और सनातन की तरफ बढ़िए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन, को समरथ एकाल। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि वचन जनक अनुरागे, लगी गति ज्ञान विरागे। शिथिल सनेह गुणत मन माही, आए यहाँ कीन बल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राम ही राही गयो बन जाना, कीन आप प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बनई पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम में प्रमाणित सच्चा प्रेम को प्रमाणित कर दिया, सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए। परंतु हम अब इन्हीं वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि मैसूर सुन देखी, भय प्रेम बस विकल विषेकी। समो समुझधर धीरज राजा, चले भरत पै सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देख कर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए।
समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भई लीने, अवसर सरी सुआसन दीने। तात भरत कहे तिरहु तिराहु, तुम्हें विदित रघुवीर सुबाहु। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहु तिराज जनक जी कहने लगे कि हे तात भरत, तुमको तो श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। राम सत्य व्रत धर्म व्रत, सब कर शील सनियो। संकट साथ सकोच बस कहिए, सो आय सुदेव। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका सील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे वही कहा जाए। सुन तन पुलक नयन भर बारी, बोले भरत धीर दरबारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समित माय न बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं, और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बुनिधि आपुन अजु। शिशु सेवक आयस अनुगामी, जानि मोहि सिख देहि स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित है। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थलबू जब राउर, मौन मलिन में बोलब बाउर। छोटे बदन काहूँ बड़े बाता, चमकता लगी बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधो, भैरु अंध पे मई न प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और कर्तव्य स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा कि प्रेमवश दोनों को ही भूल होने का भय है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। राखे राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मोहि जान। सबके सम्मत सर्वहित, करी प्रेम पहचान। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। अतएव मुझे पराधीन जानकर मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत वचन सुनि देगी सुबाहु, सहित समान सराहत राहु। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरस अमित अति आकर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर जमात सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। ज्यो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गई न जाई यस अद्भुत वाणी। भूप भरत मुनि सहित समाजू, गे जहाँ विभुत कुमुद राजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, दर्पण अपने हाथ में, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी का यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती है। शब्दों में उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी ने कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए जहाँ देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले सुख देने वाले चंद्रमा श्री राम जी थे। सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा, मनौ मीन गन्नौ जल जोगा। देव प्रथम कुल गुर गति देखी, निरग विदेश ने विसेखी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल से संयोग से मछलियाँ व्याकुल होती हैं। देवताओं के पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी प्रेम बेवल दशा देखी, फिर विजय जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगत में भरत निहारे, सुर स्वारथी हरि हारे। सबको राम प्रेम भय देख पेखा, आए भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति के उत्प्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम के प्रेम में राम सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच में बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम सने सकोच बस, कैसा ससोच सुर राज। रचौ प्रपंच ही पंच मिले, नाहि तो आयो अकाज।
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। देवराजेंद्र सोच में भर कर कहने लगे, श्री राम जी तो स्नेह और संकोच के बस में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन सुमिर शारदा सराही, देव देव शरणागत पाई। फेर भरत मति कर निज माया, पाल विविध कुल करि छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी देवता, आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि तो फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुन देव सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। मोसन गाँव भरत मत फेरू, लोचन दास में सूझ सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर देवताओं के स्वार्थ वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मत पलट 2000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विद्यारियर माया बड़ भारी, सो भरत मति सकई निहारी। सो मत मोहन कात कर भोरी, चंदन कर की चंड कर जोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु अभी तो भरत जी की बुद्धि को तो ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, बुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सिय राम निवासु, ताकि तिमिर तहाँ तरनि प्रकाशो। अस कई सारद गई विधि लोका, विबुध विविध विनिषेध मानो को का। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। सुरसारथी मलिन मन, कीन कुमंद कुठाट। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय ब्रह्म अरति उचाट। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी तला करके बुरा ठाट षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय ब्रह्म अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करी कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू काजू। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्मानी सब रव कुल दीपा। कुचाल करके देवराजेंद्र सोचने लगे कि काम का बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत का उद कही सुहाई। तब रघुनाथ रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई।